चंद आनंद कंद मुरली मुकंद भगवान की जय। बोलो गुरु नानक देव की जय। बोलो गुरु अर्जन देव महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी हरिदास राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आयो लाल सबई चौ झूले झूले झूलेलाल। सदगुरु भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना। सभी मिलकर के प्रार्थना करें। हे सदगुरु महाराज, हे सद्गुरु महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। आप अपना दास समझकर आप अपना दास समझकर मुझे नाम दान दें। मुझे नाम दान दें। मुझे सुमति दान दें। मुझे सुमत दान दें। मेरा भाग्य भला करें। मेरा भाग भला करें। हे सदगुरु महाराज, हे सद्गुरु महाराज, मुझे सत्बुद्धि दे। मुझे सद्बुद्धि दे। मुझे सत्विचार दे। मुझे सत्विचार दे। मेरी भावना शुद्ध करे। मेरी भावना शुद्ध करे। हे सदगुरु महाराज, हे सद्गुरु महाराज, मैं मन वचन वाणी के द्वारा मैं मन वचन वाणी के द्वारा किसी को दुख न दूं। किसी को दुख न दूं। ऐसी वाणी बोलो, ऐसी वाणी बोलूं जो आपको प्रिय लगे। जो आपको प्रिय लगे। ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो जिससे आप राजी रहें। जिससे आप राजी रहें। हे सदगुरु महाराज, हे सद्गुरु महाराज, मुझे निष्काम सेवा भाव दे। मुझे निष्काम सेवा भाव दे। मुझे नम्रता भाव दे। मुझे नम्रता भाव दे। मेरा अहम दूर करे। मेरा अहम दूर करे। हे सदगुरु महाराज, हे सद्गुरु महाराज, संतों का संग दे। संतों का संग दे। नित्य प्रेम और उमंग दे। नित्य प्रेम और उमंग दे। नित्य आपका सदा नित्य आपका सदा सिमरन करता रहूं। सिमरन करता रहूं। मुझे अपनी भक्ति मुझे अपनी भक्ति और सच्चा विश्वास दे। और सच्चा विश्वास दे। मुझे अपनी भक्ति मुझे अपनी भक्ति और सच्चा विश्वास दे। और सच्चा विश्वास दे। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। सतनाम साखी। निरंतर बोलते रहिए सतनाम
शिवोहम, साथी शिवोहम, मिट जाए गम। मिट जाए गम। साखी शिवोहम, साथी शिवोहम। प्यार साचो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी दिवस है। और हमारे सदगुरु स्वामी टेमराम महाराज जी का ये पुण्यतिथि 28 तारीख को, लेकिन दिन वो पुण्यतिथि के आरंभ हो चुके हैं। आज पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव महाराज जी शहीदी दिवस पर कुछ प्रकाश डालते हुए गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे कि गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कैसे शहादत दी और ये सारी कथा सभी आप प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भाव पूर्वक श्रवण करिएगा। उससे पहले हम सब मिलकर के गुरु की वाणी है कि जो आया सो चलसी, सबको आई वारी। जो इस संसार में आया है वह जाएगा जरूर। सूर्य पूरब की ओर से उदय होता है तो शाम को संध्या काल में पश्चिम में अस्त होगा जरूर। जो भांडा बना वो टूटेगा। ये शरीर नाश्वर है लेकिन आत्मा अविनाशी है। ये शरीर तो सबको छोड़ना पड़ेगा, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे महापुरुष हो, तो इस शरीर का सबको त्याग करना ही पड़ता है। शरीर यही बना और यही उसकी नास्ती होगी, लेकिन आत्मा अमर है। लेकिन जब तक गुरु महाराज जी ने लिखा जिसके जीव प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी, जब तक हमारे अंदर प्राण हैं, श्वास चल रहे हैं, तब तक गुरु का नाम, सतगुरु का नाम हम न भूलें। लेकिन जो आया है वो जाएगा जरूर। जो आया सो चलसी, सबको आई वारी। सबका नंबर आएगा, सबकी वारी आएगी। लेकिन उन महापुरुषों को आज हम याद करते हैं। गुरु अर्जन देव महाराज जी को आज हम नमन करते हैं और आज उनका ये दिवस वह है तो ये दुखद दिवस, लेकिन इसमें शबीर और शरबत ये बांटा जाता है। गुरु अर्जन देव महाराज तो तवे पर बैठे। गुरु अर्जन देव महाराज गरम तवे पर बैठे, बहुत गरम, नीचे से आग जल रही है, ऊपर से गरम रेतु उस उनके ऊपर पड़ रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ये शरीर तो नाश्वर है, इसका क्या लेना। लेकिन ये सारी कथा अभी आप श्रवण करेंगे तो आइए मिल करके गुरु महाराज जी की कृपा से
जो आया सो चलसी जो आया सो चलसी जो आया सो चलसी ओ सबको आई वारी सबको आई वारी ओ सबको आई वारी सबको आई वारी ओ जो आया सो चलसी जो आया सो जिसके जिय प्राण है जिसके जिय प्राण है जिसके जिय प्राण है जिसके जिय प्राण है क्यों साहिब मन हो विसारी साहिब मन विसारी क्यों साहिब मन हो विसारी साहिब मन विसारी क्यों साहिब मन हो विसारी क्यों साहिब मन हो विसारी साहिब मन साहिब मन जो आया सो चलसी जो आया सो ओ जो आया सो
गाए ही नहीं। जिस प्रकार तूने अपना जन्म व्यर्थ कर दिया, प्रभु का भजन किया नहीं, जन्म पा करके तुमने प्रभु का स्मरण किया नहीं। हे मेरे मन, तुम हरि का इस प्रकार भजन कर जैसे मछली जल का भजन करती है। जिस प्रकार से मीन माने मछली का जल से प्रेम है, वो जल के बिगड़ नहीं रह सकती, उसी प्रकार तुम्हारा मन गुरु के नाम के बिगड़ न रहे। जैसा प्यार मछली का पानी से है, ऐसा हमारा मन गुरु नाम में जुड़ जाए। गुरु महाराज कहते हैं, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीने। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीने। कहो नानक भज हरे मना, जेह विधि जल को बीन। कहो नानक हरि भजो मना, जिह विधि जल को बीन। जो आया सो चलसी, जो आया सो चलसी, सबको आई बारी। सबको आई बारी। जो आया सो चलसी, जो आया सो चलसी। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। जग रचना सब झूठ है, जान लो रे मीत। ओ जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। सब झूठ है, जान लो रे मीत। इस संसार की रचना सब झूठ है। हे मेरे मित्र, इस बात को समझ ले, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। जैसे रेत की दीवार, बालू की दीवार, रेत की दीवार आप खड़ी करोगे, रेत की दीवार स्थिर रहेगी, टिकेगी नहीं। इसी प्रकार से ये संसार भी, जगत भी स्थिर नहीं है और झूठ है। सच से प्रीत करो, परमात्मा के नाम से प्रीत करो, गुरु के नाम से प्रीत करो। गुरुवाणी कहती है, जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत।
नानक फिर ना रही, कहे नानक फिर ना रही, ज्यों बालों की भीत, ज्यों बालों की भीत, कहो नानक फिर ना रही, कहो नानक फिर ना रही, ज्यों बालों की भीत, ज्यों बालों की भीत, जो आया सो चलसी, जो आया सो चलसी, सबको आई बारी, सबको आई बारी, जो आया सो चलसी। जो आया सो चलसी। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। राम भी यहाँ से चले गए, रावण भी गया, लेकिन उसके पीछे बड़ा परिवार था, वो भी चले गए। गुरु साहब कहते हैं यहाँ कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है, यह नाश होने वाला संसार एक स्वप्न की भांति है। जैसे स्वप्न सत्य नहीं होता, स्वप्न तो सपन है, झूठा है, उसी प्रकार से ये संसार भी असत्य और झूठा है। इसमें प्रभु का नाम ही सच्चा है, गुरु का नाम ही अविनाशी है। उस अविनाशी से प्रीत करो, शाश्वत से प्रीत करो और नाश्वर को छोड़ दो, उससे प्रीत हटा लो और अविनाशी से प्रीत करो। अविनाशी कौन है? गुरु का नाम। जाओ सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, नाम साखी। ये नाम शाश्वत है, ये नाम अविनाशी है। जाओ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो ये नाम है गुरु का नाम, सदा सत्य है। नाम रहो साधु रहो, रहियो गुरु गोविंद, कहो नानक ये जगत में किन जपियो गुरमत। संत गुरु परमात्मा साचे संगी जान,
जिसके जिया प्राण है, जिसके जिया प्राण है, क्यों साहिब मन हो विसारी, साहिब मन हो विसारी, क्यों साहिब मन हो विसारी, साहिब मन हो विसारी, जो आया सो चलसी, जो आया सो चलसी, सबको आई वारी, सबको आई वारी, जो आया सो चलसी, जो आया सो चलसी, सबको आई वारी, सबको आई वारी, ओ जो आया सो चलसी, जो आया सो चलसी, जो आया सो चलसी, जो आया सो चलसी। गुरु की प्यारी साजी समारी साथ संगत, एक बारी सारे मिलकर के जपो सतनाम, सतनाम श्री हरि वाहिगुरु, सारे मिलकर के जपो सतनाम। सतनाम श्री हरि वाहिगुरु। मन को एकाग्र करके सावधान चित्त होकर प्रेम और श्रद्धा के साथ सभी मिलकर के जपो सतनाम। सतनाम श्री हरि वाहिगुरु। आज गुरु अर्जन देव महाराज जी का ये शहीदी दिवस है। गुरु अर्जन देव महाराज अपने 5 सिखों के साथ जानबूझ करके उधर सच्चे पातशाह जी समझ गए कि अब हमारा अंत समय आ गया है। गुरु महाराज ने देखा जब हमारा अंत समय आ गया है तो गुरु महाराज जी ने स्वयं ही लीला रची। तो ये लीलाकार है गुरु अर्जन देव महाराज, जिनका नाम ही है शांति के दाता। धन है धन है धन है, गुरु अर्जन देव भी धन है। शांति का दाता धन है, गुरु अर्जन देव भी धन है। तो उस बादशाह का एक दीवान था जिसका नाम था चंदू, जिसका नाम था चंदू। चंदू। चंदू दीवान, उसकी एक कन्या थी जो वर के लायक हो गई। तो उसने एक ब्राह्मण को बुला करके कहा कि हमारी कन्या अब वर के लायक हो गई है, शादी के विवाह के लायक हो गई है, तो इसके लिए कोई ऐसा वर ढूंढो जो हम लोगों के लायक हो, क्योंकि हम बड़े धनवान हैं और बड़ा हमारा पद है, बड़ा रुतबा है। चंदू का दीवान था बादशाह का। तो उसने विचार किया ब्राह्मण ने कि इस संसार में एक घर है जो, लेकिन अगर ये वो मान जाएं तो वो घर है गुरु अर्जन देव महाराज जी का। उनका फर्जंद है हरगोविंद साहब। अगर ये आप उससे ये सगाई कर लेना तो समझ लीजिए आपका भी कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ऐसा उनके पास क्या है, हमारे पास तो बहुत कुछ है। उस अर्जुन देव महाराज जी क्या क्या है जो तुम इतनी बड़ी तारीफ कर रहे हो उसकी। महाराज उनके पास बड़ी संगत आती, बड़ा भक्ति भाव होता,
बड़ा आनंद रहता है। हजारों लाखों वहां पर श्रद्धालु आकर के मत्था टेकते हैं और सत्संग का लाभ लेते हैं और अपने जीवन का उद्धार करते हैं। चंदू कहने लगा, अरे ये ऐसा, उसको अहंकार था, अभिमानी था। कहने लगा ये नहीं, कोई दूसरा ऐसा कोई बताओ, ये कहाँ हम लोग को वहाँ सत्संग करने वालों में हम अपनी बिटिया को डालेंगे। सभी जो हरे राम। श्री राम। फिर उसने जो उसकी तारीफ की तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जाओ, जैसा महाराज से अच्छा कोई वर नहीं मिलेगा। वो लड़का भी बहुत सुंदर और गुरु हरगोविंद साहब की क्या, सभी जो हरे राम। तो उन्होंने वो संग लेकर के आइए किस्सा को छोटा करते हुए वो आकर के गुरु अर्जन देव महाराज जी के यहाँ उनकी सगाई का रिश्ता लेकर के आया। तो उस समय गुरु महाराज बैठे थे, संगत बैठी थी। उन्होंने कहा भाई क्या कहते हो? तो संगत ने सबने इनकार कर दिया। गुरु महाराज जी कहाँ आप फंस रहे हो? वो तो अभिमानी है, वो बड़ा अहंकारी है। क्योंकि गुरु महाराज की वाणी में लिखा अहंकारिया निंद का पीठ दे। जहाँ अहंकारी होते हैं वहां तो गुरु की पीठ रहती। और उससे सगाई कैसे? जब संगत का रुख सबका देखा तो गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं भाई संगत की मर्जी नहीं है तो हमारी। तो उसको गुस्सा आ गया। उसने जा करके और चंदू पापी से बताया कि आपका रिश्ता तो गुरु ने तोड़ दिया, वो नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा हम इसकी बहुत बड़ी सजा देंगे, ध्यान रखें। तो किस्सा खोलते आखिर एक दिन ऐसा हुआ जो गुरु अर्जन देव महाराज वो इस पाप को मन में धारण किए रहा। तो गुरु अर्जन देव महाराज एक बार जाकर के उस दिव्य शहर में आकर के पहुंचे जहां पर बादशाह ने उनको बुलवाया था उनका सम्मान करने के लिए। किसी कारण से बादशाह को जाना पड़ा। तो बादशाह को जाना पड़ा तो पीछे से दीवान चंदू को कह करके गया भाई इनका आप ध्यान रखना। और वो अपने कार्य से निकल गए। अब चंदू को मौका मिल गया। चंदू ने कहा कि इसको नजरबंद रखो। गुरु अर्जन देव महाराज जी को नजरबंद किया गया। उसको एक रूम में नजरबंद किया और चंदू खुद आया और आकर के गुरु अर्जन देव महाराज से कहने लगा कि अभी भी वक्त है, अभी भी मेरी बात को कबूल कर लो क्योंकि हम बहुत खराब आदमी और अभी भी मेरी बात को आप मान लो, नहीं तो हम आपको बहुत दुख देंगे। गुरु अर्जन देव महाराज कहने लगे भाई अगर ये संगत ने उस आपके रिश्ते को ठुकरा दिया तो अब हम उसमें कैसे हैं? क्योंकि खालिक खल्क में खल्क वसे रब मान, मेरा रब इस संगत में बरस रहा। अगर ये उसने नहीं कर दी तो हमको भी ताकत है। तो चंदू पापी कहने लगा ठीक है इसको नजर बंद करो और इसका 3 चीजें इसकी बंद करो। कौन सी 3 चीजें? एक इसको खाना नहीं दो, दूसरा इसको जल नहीं दो और तीसरा इसको निंद्रा करने नहीं दो। न इसको पानी दो, न इसको खाना दो, न इसको निंद्रा करने दो। इसको जागते रहने दो, तब ये थक करके अपने आप ही हाँ कर देगा। तो जब ये तीनों चीजें बंद कर दी तो गुरु महाराज को तो न निंद्रा की चिंता, न भोजन की चिंता, न जल की चिंता। गुरु अर्जन देव महाराज जी समाधि लगा करके बैठ गए। एक दिन 24 घंटे बीत गए, दूसरा दिन बीत गया, चंदू फिर आए। भाई इन्होंने भोजन नहीं दिया महाराज, जल नहीं पिया महाराज, निंद्रा तो नहीं की। हम लोग रात भर पहरा देते रहे, रात भर बैठे, न ये सोए न ये लेटे और ऐसे ही जैसे बैठे हैं वैसे ही अधूर बैठे। चंदू पापी फिर कहने लगा एक बात का ध्यान रखो,
अब आज भी यही इसके लिए सजा है। ये नहीं मानता तो इसको फिर हम बहुत दुख देंगे। उस पहरेदारों से कह गया कि कोई ये खाना मांगे तो 1 लाख रुपया लेना, क्योंकि ये आषाढ़ का महीना था। इस महीने में बहुत ही गर्मी पड़ती है, जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, 9 तपे चल रहे हैं। इसमें तो पानी की प्यास भी बहुत लगती है। उन्होंने कहा प्यास पानी मांगे तो 1 लाख रुपया मांगो, और खाना मांगे तो 1 लाख रुपया, नींद करना चाहे तो 1 लाख रुपया, इतनी छूट दे रहे हैं। और लेकिन इसके बाद भी गुरु महाराज अडोल वृत्ति में बैठे रहे और उसकी कोई परवाह नहीं की। तब वो भी दिन बीत गया। गुरु महाराज जी ने जल पिया, न भोजन खाया, न निद्रा की। ऐसी स्थिति को देख करके चंदू फिर आया। फिर आकर के कहने लगा गुरु अर्जन देव महाराज जी को कि अभी भी वक्त है, मान लो, नहीं तो हम बहुत कष्ट देंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये शरीर नाश्वर है। तब चंदू पापी ने हुक्म दिया कि यहाँ पर एक तवा रखो गरम, नीचे आग लगाओ, और उस तवे पर गुरु अर्जन देव महाराज जी को बिठाओ। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कहा ठीक। तवा गरम कर दिया गया, नीचे से बहुत लकड़ियां जला करके तवा लाल होने लगा, इतना गरम, जिसका ताव भी कम से कम, वो हमारे साखियों में लिखा है कि आधा कोस तक उसका तो तव आ रहा, इतना गरम कर दिया गया। फिर अर्जुन देव महाराज जी को जल्लाद आए कि चलिए इस गरम तवे पर बैठना। गुरु महाराज जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तेरा भाना मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव महाराज चलते चलते जैसे उस तवे पर पहुंचे और बैठे तो वो शीतल हो गए। जो अग्नि धू धू करके जल रही थी, उसने जहां गुरु अर्जन देव महाराज जी के दर्शन किए, स्पर्श किया, तो उसने अपना स्वभाव छोड़ दिया। जो कि आग हमेशा गर्म रहती है, लेकिन उसने गुरु अर्जन देव महाराज जी का दर्शन करते ही उसने अपना रूप बदल दिया, ठंडी हो गई। और तवा भी ठंडा देखे तो अरे इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। गुरु महाराज उसमें जाकर के बैठे, उसमें पानी डाला गया। पानी भी ऐसा खौल रहा था जो देखने में लग रहा था कि अरे ये तो खौलता हुआ पानी। गुरु महाराज जी जैसे उस देग में जाकर के बैठे और उसमें शीतलता आ गई। और गुरु महाराज काफी देर के बाद फिर उनको आदेश हुआ चंदू का निकालो। बाहर जैसे आए देखा तो इनको कुछ हुआ नहीं। चंदू पापी ये देख करके भी फिर भी उसके मन में दया नहीं आई। कहता ठीक है, आज का दिन से फिर नजर बंद रखो और कल फिर देखें। फिर दूसरे दिन गुरु अर्जन देव महाराज जी के पास गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अडोल वृत्ति लगा करके बैठे रहे। पहरेदार पहरा दे रहे हैं और पहरेदारियों को ये कह दिया गया था कोई भी इसको भोजन नहीं दे। भोजन मांगे तो 1 लाख, पानी मांगे तो 1 लाख, निंद्रा मांगे तो 1 लाख। तो चंदू की एक बहू रहती थी जो गुरु घर की सिखड़ी थी। चंदू की बहू किसी गुरु घर की सिखड़ी थी। उनको जब पता चला कि मेरे पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव महाराज आज हमारे घर में आए हैं, लेकिन हमारे ससुर जी उनको बहुत
दुख दे रहे हैं। तो उसके मन में हुआ, मैं तो गुरु घर की सिकड़ी हूं, लेकिन मेरा कोई ऐसा दुर्भाग्य था जो इस घर में मेरी शादी हुई, लेकिन अब मैं क्या करूं। तो उस बहू ने क्या किया, बढ़िया सुंदर भोजन बनाया, छाछ भी ली, मक्खन भी लिया, रोटियां भी बनाई, अपने हाथों से सब भोजन बना करके और ठंडा जल ले करके, और जैसे ही जहां गुरु महाराज नजरबंद थे वहां पर आई तो बाहर पहरेदार खड़े थे। खबरदार, कौन है? देखा तो ये चंदू की बहू है। कैसे? तो चंदू की बहू कहने लगी, हमको गुरु के दर्शन करने। भाई यहाँ सबको मना है, ये प्रसाद हमको देना है। गुरु ने मना, चंदू ने मना कर दिया है, कोई अंदर नहीं जा सकता। तब चंदू की बहू ने गहने, चूड़ियां सब उतार करके अंगूठी उस पहरेदार को दे दी, ये तुम रख लो, किसी से बताना नहीं। अब वो भी लालच में आ गया और उसने कहा, ठीक है माता, ऐसे जाओ, लेकिन ध्यान रहे किसी से कोई चर्चा नहीं करना कि मेरी बात कहीं खराब ना हो। और चुपचाप उसको, बहू को अंदर भेज दिया। जब गुरु महाराज के आगे वो चंदू की बहू आई तो गुरु महाराज अडोल चित्त बैठे हुए थे और ऐसे वृत्ति समाधि में, जैसे गुरु महाराज की समाधि टूटी, आंखें खोली, देखा तो यहाँ पर पुत्री बैठी हुई। तब उनको मन में आया, जब चंदू की बहू ने देखा, गुरु महाराज के दर्शन किए, विनती की, सच्चे पातशाह आपके लिए भोजन लाई हूं, आपके लिए जल लाई हूं, कृपा करिए ये भोजन प्रसादा छकिए और ये जल पीजिए और आज आप आराम भी करिए। मैंने पहरेदारों से सब कुछ समझा दिया, आप उसकी चिंता न करें। गुरु अर्जन देव महाराज उनकी बात सुन करके कहने लगे, पुत्री ये तुम चिंता न करो, हम भोजन उस पापी के घर का है ना, है तो उस पापी के घर का, उस अहंकारी के घर का। इस चंदू का भोजन भले ही तुम उसके घर में हो, उसकी बहू हो, तुम गुल सिखनी थी, लेकिन इसका भोजन हम स्वीकृत नहीं करें, नहीं खाएं, जल भी नहीं पिए। महाराज कृपा कर, इस दासी की सेवा कबूल कर। गुरु महाराज कहते हैं नहीं। महाराज फिर ऐसी कृपा करो कि मेरा आपसे कभी साथ न छूटे, इतना तो आप कृपा करो। गुरु महाराज जी के चरणों पर मत्था टेका। गुरु अर्जन देव महाराज जी के मुख से वो वचन निकले कि पुत्री तुमने जो श्रद्धा यहाँ व्यक्त की है, जाओ पुत्री तुम्हारी ये कामना पूरी होगी। और तुमने कहा कि मिलन हो गुरु चरणों में, तो जब हमारा शरीर छूटेगा तो तेरा भी छूटेगा, और उससे पहले ही तेरा शरीर छूट करके और तुम आकर के तुमको गुरु लोक का निवास मिलेगा। गुरु महाराज जी ने वचन फरमा दिए, आशीर्वाद दे दी और मत्था टेक करके वो सीधे अपने घर चली गई। पहरेदार फिर रहे और फिर दूसरा दिन हुआ, चंदू फिर आए। चंदू फिर आकर के गुरु अर्जन देव महाराज को कहने लगा, अभी भी हमारी बात को मान लीजिए, नहीं तो हम आपको बहुत कष्ट दें। गुरु महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं। दूसरा दिन हुआ, चंदू ने कहा भाई यहाँ पर फिर इस बालू को खूब गर्म करो, रेत को गर्म करो। उस रेत को गर्म किया गया। आज ऐसे आषाढ़ जैसे महीने में, सभी जो हरे राम, श्री राम। अत्यंत गर्मी के मौसम में उस बालू को यहाँ बाहर निकलते ही हम लोगों को कपड़ा लगाना पड़ता है। टीवियों में देखते हो कितनी गर्मी है, कहते हैं एसी भी काम नहीं करते। ऐसी गर्मी में गुरु अर्जन देव महाराज जी के लिए आदेश हुआ। चंदू पापी ने कहा
कि इस रेत को खूब गर्म करो, और उस रेत को बहुत गर्म करके और उसको आदेश दे दिया गया कि इस बालू पर चल करके अब गर्म रेत पर चलने के लिए आदेश होगा। सभी जो हरे राम। श्री राम। तो गुरु महाराज जी के साथ जो 5 सिख थे न, वो हाथ जोड़ करके गुरु अर्जन देव महाराज को कहने लगे, सच्चे पातशाह हमको आज्ञा दीजिए, हम लोग लेट जाएं, आप हमारी छाती पर पांव रखते हुए और चलिए। भले हम लोगों की पीठ जल जाए लेकिन आपके पांव में कुछ न हो। गुरु अर्जन देव महाराज कहने लगे, नहीं, आप लोग सब हट जाओ, हमको चलना। जल्लाद आ गए, आदेश हो गया, कंशी ले ली और गुरु अर्जन देव महाराज जी को उस गर्म रेत पर चलने के लिए जैसे ही गुरु महाराज जी ने कदम रखे और गर्म रेत उनके पैरों पर ऐसे पूरे एक एक रेत पर पूरे पूरे पांव घुस जा रहे, बालू गर्म, रेत इतनी गर्म। चलते चलते फिर उसको गर्म देग पर, गर्म तवे पर बिछाया गया। गुरु महाराज जी बैठ गए, फिर कलशी से भर भर करके गर्म बालू, गर्म रेती उनके ऊपर, उनके शरीर पर डाली जा रही थी, उनके सर पर डाली जा रही थी, उनके पूरे बदन पर डाली जा रही थी। गुरु महाराज फिर भी शांति के दाता, जिनका नाम ही है शांति के दाता, धन है, धन है, धन है, शांति का दाता धन है, गुरु अर्जन देव भी धन है। उस समय गुरु महाराज जी अपना वाणी पढ़ते रहे, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी स्वयंभव गुरु प्रसाद। कणशियां बालू की ऊपर पड़ती जा रही। जब गुरु महाराज जी वहां से उठ करके चले आए तो गुरु महाराज जी ने देखा कि इसको क्यास नहीं आ रहा, तो गुरु महाराज जानबूझ करके उनके पैरों में फूकने पड़ गए, गुब्बारे के टाइप में पैरों में छाले फूल गए और बदन में वो गरम गरम रेतू डालने के कारण वो खाल जो है ऐसे पपड़ी उतर रही थी जैसे कोई यूं हाथ करे तो वो गिर जाए। ऐसे पपड़ियां उठाते हुए चंदू कहने लगा, इतना कष्ट दिया है, अब तो ये हाँ करेगा। सभी जो हरे राम, प्यार सा जाओ जय श्री जय श्री कृष्ण। आकर के गुरु महाराज जी को फिर नजर बंद में रखा। अब उसके बाद फिर दूसरा दिन हुआ, चंदू फिर आया, कहने लगा अभी भी तुमको वक्त है, देखो कल तुमको गरम गरम कलशियां बालों की तुम्हारे ऊपर, बदन तुम्हारा फट रहा है, लेकिन अभी भी मेरी बात मानो, नहीं तो हम तुमको इससे और कठिन कष्ट देंगे, तुम कठिन दुख देंगे। गुरु महाराज कहते भाई जो भी दुख देना हो, शरीर नाश्वर है, दुख तुम दे नहीं सकते, न तुम्हारे हाथ में है दुख देना। ये तो शरीर है, ये शरीर वैसे ही नाश्वर है, इसको चाहे कैसे भी नाश करो तो ये शरीर तो नाश्वर है ही, इसके लिए क्या चिंता करना, आत्मा तो सदा अजर अमर है। जब चंदू ने नहीं माना तो चंदू ने कहा कि आज तुमको कल ये काम करूंगा कि कल तुमको गाय की खाल में तुमको बंद करके, अब गुरु महाराज जी ने विचार किया कि अब धर्म जाना, जिस धर्म के लिए बराबर गुरु महाराज जी ने, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने 4 पुत्र तक कुर्बानियां दे दी, आज वो धर्म की बात आ गई और ये पापी कह रहा है कि कल गौ की खाल में
तो गुरु महाराज जी ने कहा अब अंत समय भी आ गया। तो गुरु महाराज जी ने पांचों सिखों को बुलाया। सिख आ गए। उन्होंने कहा कि भाई आज सवेरे हम रावी नदी पर स्नान करके और जपजी साहब का पाठ करेंगे, पाठ करके अरदास करेंगे और अरदास करके मत्था टेकेंगे और फिर आप एक काम करना और उसके बाद ही हमारा शरीर शांत होगा और हमको यहाँ दया ही परवान कर। ये सिखों को और एक सिख चला जाएगा, दो सिख जा करके और गुरु हरगोविंद साहब को संदेश देंगे, लेकिन उससे ये कहना कि जो इसने अहंकारी ने अहंकार किया है, इसका अहंकार गुरु हरगोविंद साहब हमारे फर्जंद जरूर उसका अहंकार तोड़ेंगे और इस किए की सजा इसको अवश्य मिलेगी। सवई जो हरे राम। श्री राम। ये सिख को समझा करके दूसरा दिन हुआ तो चंदू आ गया। चंदू ने कहा कि अब क्या कहते हो, गाय के मैं एकदम से वध करके और उसकी खाल में तुमको पैक कराऊं। गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं तुम ऐसा करो, हम स्नान करके जपजी साहब का पाठ करें और उसके बाद अरदास करें, उसके बाद जो तुमको करना हो करना। सवई जो हरे राम। श्री राम। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब हुआ भी ऐसे, गुरु अर्जन देव महाराज उस नदी के किनारे वहां पर बैठ करके स्नान किया। चंदू कहने लगा अब तो जरूर हाँ कर देगा, क्योंकि अब इसको कष्ट बहुत दिए। गुरु महाराज जी ने वहां स्नान करके और जपजी साहब का पाठ किया, अरदास की, मत्था टेका और उनका ज्योति ज्योत समा गए। और जैसे ही गुरु महाराज ज्योति ज्योत समाए, वैसे ही चंदू की बहू भी उनका भी देहांत हो गया। जब उसका देहांत हो गया तो चंदू आ रहा था जहां गुरु अर्जन देव महाराज, तो जैसे ही गुरु अर्जन देव महाराज जी के यहाँ जाने के लिए रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में उनके सिपाहियों ने बताया कि आपकी बहू खत्म हो गई। वो दौड़े दौड़े पीछे चला, पीछे आकर के देखा तो ये क्या हो गया, ये तो इसका वो उसमें लग गया। और गुरु सिखों को बढ़िया सुंदर मौका मिला, उन्होंने विधि पूर्वक गुरु महाराज जी का संस्कार करते हुए और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद ली। तो आज वो गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी दिवस था, जिस पर आप लोगों ने ये आज वो कथा भी सुनी। तो आइए एक पंक्ति सारे मिलकर के कहेंगे और उसके बाद समाप्त होगी।
राय साहिब धन है गुरु हरि राय साहिब धन है गुरु हरि राय साहिब धन है सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु धन है हरे कृष्ण भी धन है गुरु हरि साहिब धन है दुख निवारण धन है हरे कृष्ण देव भी धन है दुख निवारण धन है गुरु हरि साहिब धन है ओ सतनाम वाहिगुरु 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 धन है गुरु तेग बहादुर धन है गुरु तेग बहादुर धन है धर्म की चादर धन है गुरु तेग बहादुर धन है धर्म की चादर धन है गुरु तेग बहादुर धन है सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु धन है गुरु गोविंद सिंह भी धन है गुरु गोविंद सिंह भी धन है ओ गोविंद सिंह भी धन है कल की दर पिता धन है कल की दर पिता धन है गुरु गोविंद सिंह भी धन है सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु धन है गुरु ग्रंथ साहिब भी धन है गुरु ग्रंथ साहिब भी धन है ओ वाणी कथाओं भी धन है गुरु ग्रंथ साहिब भी धन है वाणी कथाओं भी धन है गुरु ग्रंथ साहिब भी धन है सतनाम वाहिगुरु 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 धन है तेरी साध संगत भी धन है सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु तेरी साथ संगत भी धन है बलिहार जावा धन है नाम जपने वाले धन है तेरी साथ संगत भी धन है नाम जपने वाले धन है सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु
बोलिए सतनाम साखी। सतनाम साखी। सदगुरु टेऊराम चालीसा, ये चालीसा महोत्सव के दिन चल रहे हैं, तो आइए सभी प्रेम प्यार से सदगुरु टेऊराम चालीसा का पाठ सभी प्रेम और प्यार दे नाल श्रवण करें। प्रथमे हरिहर ब्रह्म को बार बार प्रणाम। प्रथमे हरिहर ब्रह्म को बार बार प्रणाम। नर तन धर तिर देव जो होया तप्त धरा मरुदेश में मेघ देत संदेश। त्यों जग के कल्याण हित हरिधारे नरवेश। त्यों जग के कल्याण हित हरिधारे नरवेश। त्यों जग के कल्याण मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे टेऊराम बाबा तेरा साथ रहे। टेऊराम बाबा तेरा साथ रहे। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। ओ मेरे टेऊराम बाबा तेरा साथ रहे। मेरे टेऊराम बाबा तेरा साथ रहे। ओ मेरे खंडू वाले बाबा तेरा साथ रहे। खंडू वाले बाबा तेरा साथ रहे। सिंध देश की महिमा भारी बार बार ऋग्वेद उचारी। तेरे पावन पर संता बहते जहाँ ज्ञान की गंगा। ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी पढ़ते जहाँ ब्रह्म की वाणी। धन्य सिंध की धरती सारी, धन्य सिंध के नर और नारी। समय बड़ा फिर बल फिर वीणा, वेद पुराणन वर्णन कीना। जग उत्तर अति बारा, अपने पाँव पसारा। कर्म धर्म बोले नर नारी, पाप कर्म में वृत्ति धारी। गीता में श्री कृष्ण सुनाया, जब जब भार भूमि पर आया। तब तब
बालक जल में खेलन लागे, पिल्लू था उन सब में आगे। खेलत खेलत पिल्लू डूबा, सबने देखा बड़ा अजूबा। वस्त्र सहित गुरु जल के माई, कूदे लुप्त भये फिर ताई। बालक भय से रोने लागे, समाचार जीवन कुछ भागे। शोकाकुल आए नर नारी, चमत्कार देखा एक बारी। पिल्लू अपनी गोद उठाए, सतगुरु जी तब बाहर आए। अद्भुत ऐसा देख नजारा, विस्मत भया नगर तब सारा। पिल्लू का सुनोहे भाई, डूब गया जब में जल माई। सुंदर देव वहाँ दो आए, पकड़ा मुझे वरुण डिगलाए। इतने में देव राम पधारे, तब को देख प्रसन्न भय सारे। अभिवादन वरुण तब कीना, निज सन्मुख ही आसन दीना। कहने लगे कुछ सेव, पिल्लू लेने सब आई। प्रसन्न हो तब दीन विदाई, सतगुरु ने मम जान बचाई। धन्य गुरुदेव रामा, परम पवित्र तुम्हारा नामा। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। ओ मेरे लठड़ी वाले बाबा तेरा साथ रहे। मेरे लकड़ी वाले बाबा तेरा साथ रहे। ओ मेरे खंडो वाले बाबा तेरा साथ रहे। मेरे खंडू वाले बाबा तेरा साथ रहे। ओ धन्य धन्य गुरुदेव रामा, परम पवित्र तुमरा नामा। हे गुरुदेव तुम्हारी, सुख सागर तुम अति हितकारी। स्वर्ण आग संग मल जो त्यागे, लेवत नाम पाप जो भागे। बुझावत है चंद्र जोशी, तरवे करत नाम जो। इच्छित वस्तु कलप दर देवे, नाम स्मरते सब फल सेवे। अब तो सत्संग की धुन लागी, मन की माया ममता त्यागी। डंडा जान लिया यज्ञ तारा, बाजा तबला साज प्यारा। गली गली में धूम मचाई, कृष्ण जैसे रास रचाई। प्रेम बड़ा जब खंडो माही, गुर सोचा या रहना नाही। नाम कीर्ति जय जयकारा, बिन बातों से संत निराला। यह विचार कर बिना बताए, जंगल में कुछ दिवस बिताए। आसन वाहन जमाया, स्थिर हिंसक जंतु का ताना डर। खोज खोज प्रेमी वहाँ आए, लौट चले सबने समझाए। तेरा निश्चल मन खाना, अभी फिर लौट न जाना। दास बोस तृण कुटी बनाई, कंद मोल खा जान सुखाई। गुरु मंत्र का करना प्यासा, भेद दही जम की सब पासा। आत्म अंतर विरती लागी, जगत वासना सगली भागी। पावन भूमि पर जग माही, हरिजन करत तपस्या जाई। जिस भूमि की रज सिर लावत, गिरजा को शंभु सुनावत। एक ब्रह्म पूजन योगी, जय जय नाम जपत है योगी। धन्य धन्य है सो अस्थाना, अमरापुर है उसका नामा। अमरापुर स्थान अमर है, दर्श करे सो फेर नमर है। चार धाम संपवित्र धामा, अमरापुर है उसका नामा। ताकि महिमा करी न जाई, शेष शारदा पार न पाई। बैठ जहाँ गुरु ज्ञान सुनाया, सतनाम साक्षी मंत्र जपाया। प्रेम कृपा श्री पंथ बनाया, सोई जीवों को तजलाया। जब तक गंग यमुन का पानी, तब तक अमर रहेगी कहानी। सूर्य चंद्र प्रकाश जौलो, नाम प्रगट जग में तौलो। सूर्य चंद्र प्रकाश है जब, नाम प्रगट जग में तब
सब तोलो। अमर देश से आगमन, अमर देश प्रस्थान। अमरा पुरवाणी अमर, अमरा आपे अमर चरित्र अमर, अमर आपका नाम। तब शरणागत भी अमर, धन गुरु साधु संत सब पूज्य हैं, सबको है प्रणाम। सांसों में पर रम रहे, सतगुरु चालीसा गुरुदेव की पढ़े सुने जन जो। श्रद्धा मन में जो धरे, मुक्ति पावे सो। श्रद्धा मन में जो धरे, मुक्ति पावे सोई। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। सतनाम साखी। श्री गुरु महाराज जी का आज का अमृत वचन सवै जाओ सतनाम साखी। सतनाम साखी। आज का अमृत वचन है परिपूर्ण पर पार ब्रह्म ही एक से अनेक हुआ है, तो भी एक है। जैसे सोने से भूषण, रुई से वस्त्र और मिट्टी से बर्तन। परिपूर्ण पार ब्रह्म एक से अनेक हुआ है। परमात्मा है एक, लेकिन सब में रम करके अनेक हुआ है और खुद अपना ही खेल खुद बना देख रहा है। लेकिन जिस प्रकार से सोने के आभूषण होते हैं ना, तो नाम अलग अलग हो जाता है। ये अंगूठी है, ये चूड़ी है, ये कंगन है, ये बाली है, तो नाम अनेक हैं और अनेक उसके रूप हैं, लेकिन है परमात्मा वो एक। अब जैसे सूत से ये काटन के कपड़े बनते हैं ना, रुई से, रुई वो एक ही है, काटन एक ही है, लेकिन किसी का कुर्ता कहो, किसी को पैजामा कहो, साफी कहो, रुमाल कहो, वो है वो एक। इसी प्रकार से मिट्टी के बर्तन, ये घड़ा है, ये सुराही है, ये ढक्कन है, तो बर्तन अनेक, नाम अनंत हैं, लेकिन वो मिट्टी एक ही से बने, तो वो मिट्टी एक है, परमात्मा एक है, उसके नाम अनंत हैं। बोल गुरुदेव भगवान की जय। सभी मिली करके पलाव पाए। जो जन आ गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहते तिस दास की पूरन करिए आस। दुख सर्वई दूर हो, लगे न जम की त्रास, कार्य हो निराश, संशय कोई ना रहे, कार्य हो निराश, संशय कोई ना रहे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तुम ठाकुर तुम तुम ठाकुर तुम पैरदास, वो उसमें मिला दिया जाएगा। तुम ठाकुर तुम पैरदास, जिय पिंड सब तेरी रास। तुम माता पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भव, सगल सामग्री तुम्हारे सूत्रधारी, तुमते हो यीशु। तुम्हारी गति में ते तुम ही जानी, नानक दास यीशु। वहाँ श्री भगवती पाशाही 10वीं पौड़ी भगवती समर के गुरु नानक लेके जा
धर्मपति गुरु अमरदास गुरु रामदास और सारनाथ गोवर्धनो सुनो सियर राय श्री कृष्ण साहब ध्याये जो सच्चे शब्द बजाय श्री गुरु तेग बहादुर साहब श्री वृंदा वेद्या धर्म दसवां पातशाह गोविंद सिंह जी महाराज पंथ के वाली धर्म के रक्षक सर्वथाई और सहाय बोलो दसवां पातशाह यदि जोत गुरु ग्रंथ साहब जी का ध्यान धर कर बोलो सर्वत गुरुद्वारों का ध्यान धर कर बोलो इस वेले की अरदास तेरे नाम की अरदास आपके दर्शन स्वरूप की अरदास हे मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु सच्चे पातशाह जीओ सुखमनी साहब जी के पाठ की अरदास श्रीमद् भगवत गीता के पाठ की अरदास श्री आसादीवार की अरदास शब्द कीर्तन की अरदास अनंत साहब के 6 पौड़ियों की अरदास कड़ा प्रसाद की अरदास दाता सच्चे पातशाह जीओ दातार होर भी दातार कच्ची लसीदा प्रसाद है दातार आप जी नु भोग लगे आपका शीश प्रसाद सारी संगत नु मते जिस मुख में आपका प्रसाद पवे उसी मुख से आवाज आवे सतनाम 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 चित आवेदा हे मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु सच्चे पातशाह जीओ आज पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव महाराज जी का ज्योति ज्योत समान दाता सच्ची पातशाह जी दिवस है हे मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु सच्ची पातशाह जी जो भी दाता शबीर प्रसाद दाता रात दे गया है दाता प्रवान करना भूल चुक माफ करनी सारी संगत की अरदास सारी संगत को नाम दान भक्ति दान सेवा दा भाव बख्शना नानक नाम चढ़दी कला तेरे ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना सब देवना सतगुर नानक सब देवना मेरा सतगुर नानक आगुरे नमः सतगुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः जैसा सतगुरु सुनेगा तैसो ही मैं जीठ विछड़ा मेले आप प्रभ हर दर गए काय बसीठ हर नामो मंत्र दृढ़ाएगा कटे हो मैं रोग नानक सतगुरु तिना मिलाया जिन धोए पया संजोग सोई मैला पंजवा सवई चौ धन गुरु अर्जन दे धन धन गुरु अर्जन दे घर दी जाए को ओंकार सतगुरु प्रसाद सेवा थोरी मांगन बहुता महल न पावे कह तो पहुता जो प्रिय मानी तिन की रीसा कूड़े मूर्ख की हाठी सारा देख दिखावे सच न कमावे कह तो महली निकट न आवे अतीत सजाए माया का माता मन नहीं प्रीत कहे मुख राता कहो नानक प्रभ बिनौ सुनीजे कुचल कठोर कामी मुक्त कीजे दर्शन देखे की वडियाई तुम सुख दाते पुरख सुभाई कहो नानक प्रभ बिनौ सुनीजे कुचल कठोर कामी मुक्त कीजे दर्शन देखे की वडियाई तुम सुख दाते पुरख सुभाई तुम सुख दाते पुरख सुभाई सतनाम गुरुदेव भगवान की संत करने कुल जा कल्याण ओ मेरा मया जो शंडो लगाए शंडो राम जो लगे ते भरे भंडारो
पशु पक्षी इंसान उठे न कदनी जो कराए संत करन हा संत करन